मुरादाबाद में जीएसटी चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एसपी क्राइम सुभाष गंगवार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि काफी बड़े लेवल पर जीएसटी चोरी का मामला जो मुरादाबाद में चल रहा था और इसी को देखते हुए तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए और एसपी जो क्राइम है उन्हें सुनिए। देखिए, बोगस फार्म बना के जीएसटी की जो चोरी कर रहे थे, इसके संबंध में कई मुकदमे मुरादाबाद में पंजीकृत किए गए थे और इसके तहत एक एसआईटी का गठन हुआ था और इस एसआईटी ने आज एक अच्छा कार्य करते हुए 2 मुकदमों में एक सुमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनमें अखलाक और आलम और दानिश, ये पूर्व में भी हम लोग इसमें गिरफ्तार किए थे और ये जो सुमित है ये दिल्ली का रहने वाला है। इसका काम ये था कि ये इसके साथ 2-3 लोग और थे जो इसको कागज़ उपलब्ध कराते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये बोगस फर्मों का बनाता था और बोगस फर्म बना के ये आगे बेच देता था और ये बेचने के बाद उसमें इसको अच्छे पैसे मिलते थे। ये पहले किसी सीए के यहाँ इसने काफ़ी 3 साल काम किया था और उसके बाद ये बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है, जीएसटी रिटर्न वगैरह भी ये सब भर लेता है और जो इसके साथ के लोग हैं वो कुछ कागज़ इसे उपलब्ध कराते हैं और फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हुए ये बोगस फर्म बनाते हैं और बोगस फर्म बनाने के बाद जो आसपास के स्टेट हैं उसमें 25 से 30 हज़ार में ये बोगस फर्म बेचते हैं और ज़रा जो साउथ की हैं वहाँ पर 80,000 से 1 लाख के बीच में बेचते हैं। इसके द्वारा जो बताया गया है कि लगभग अभी तक 2 साल में 522 फर्में प्रकाश में आई, फिर उन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल का प्रयोग करते हुए 334 फर्मों तक मामला पहुंचा और अभी आगे कुछ और फर्में इसमें चिन्हित की जा रही हैं। और जो नेटवर्क बनाया गया उसमें पंजीयन लेने वाला कोई और आदमी है, पंजीयन लेके जो फर्में बेचता है किसी और को और फिर वो आगे चेन जाती है जो उसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी के रूप में यूज करता है। तो अभी तक जितनी फर्में हमारी 334 प्रकाश में आई थी उनसे लगभग 5,400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पे 989 करोड़ की बोगस आईटीसी इधर से उधर गई है। पूरे देश के अन्य राज्यों में, कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है और घूम फिर के कोई न कोई इसका लाभ लेता है। उस एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए एसआईटी काम कर रही है और शीघ्र ही शायद हमको लगता है कि एक्चुअल बेनिफिशियरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। सर, जैसे कि अभी आपने बताया लगभग 1,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी है, कितनी बड़ी कार्रवाई इसको मानते हैं और आगे भी क्या ये बढ़ सकती है? निश्चित रूप से कार्रवाई तो हम लोग करते ही रहते हैं और उसमें एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 3 गिरफ्तारियां अब तक पुलिस कर चुकी है। 3 अहम किरदार हैं और इसमें जो आगे 1-2 किरदार और होंगे फिर एक्चुअल बेनिफिशियरी हमको मिलना शुरू हो जाएंगे कि किसने इनका लाभ लिया है, क्योंकि बोगस आईटीसी एक जगह से दूसरे जगह पास घूमते रहने से ही उसका लाभ नहीं है जब तक कोई न कोई उसको यूज न करे। एक्चुअल जो टैक्स की देयता होती है, टैक्स जमा करना होता है जब, तो इसे जो बेनिफिशियरी होता है इसका यूज कर लेता है और उतना टैक्स बचा जाता है जिसमें से कि इन लोगों को कुछ न कुछ पैसा कमीशन के रूप में दे दिया जाता है। बड़ी कार्रवाई है और ऐसी आगे भी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। हम लोग डाटा के आधार पे इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं, फिर उस इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में कोई चीज़ हमको जब पकड़ में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसका पूरा चेन मिल रहा है, तो इसमें किया गया। लकड़ी में भी कर रहे हैं इसी तरह से, लोहा लकड़ी ये सब हमारी देश संस्कृति है यहाँ मुरादाबाद, इसमें काफ़ी कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितनी लगभग 1,000 करोड़, जैसा कि पहली बार भी ब्रीफिंग में हुआ था, बताया गया था कि लगभग 1,000 करोड़ तक पहुंचेगा, तो ये लगभग 1,000 करोड़ तो हो ही चुका है, 989 करोड़ तक का आगे है। बाकी अभी इसमें 100 फर्में और निकल के आएंगी चेन में, तो उनका भी डाटा एनालिसिस किया जा रहा है। एसआईटी उसमें काम कर रही है और शीघ्र ही फिर इसमें और अभी मिलेगा आपको। सर, क्या विभाग इस तो अब तक तो आपने वो तस्वीरें देखी और एसपी साहब ने खुलासा किया, उन्हें सुना, उन्होंने सीधे कहा है कि जीएसटी चोरी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं दूसरी खबर में आपको बता दूं, ये खबर मुरादाबाद के बिलारी से और ये तस्वीरें देखिए, ये सभी तस्वीरें बिलारी की हैं। और आपने सुना होगा पिछले दिनों एक गोदाम में पुराने कपड़ों से रुई बनाने के गोदाम में आग लगी थी
और उससे पहले भी लगी थी आग, उससे 1 साल पहले पूर्व में भी लगी थी। उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती हैं, पुलिस जाती है, तहसील की टीम जाती है, एसडीएम जाते हैं, सब जाते हैं और आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन उसके पीछे का राज क्या है मैं आपको बता दूंगा आज इस खबर में। मैंने अब तक अपनी खबर में जो चीजें इकट्ठा की हैं वो ये है कि आपको मैं बता दूं, ये आग जो लगती है फैक्ट्रियों में इनके बीमा होते हैं। यह एक बड़ा जीएसटी चोरी की जा रही है। बिलारी में कपड़ों के मामले में सबसे बड़ी जीएसटी चोरी बिलारी के अंदर की जा रही है और यह की जा रही है विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में। मैं आपको बता दूं, मैंने वहां खबर तैयार की और लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि वहां एक कोई व्यक्ति है जो फर्जी बिल बनाता है, ऐसा लोगों स्थानीय लोगों का कहना है, और उसी बिल पर माल जाता है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ये मुरादाबाद का खुलासा किया गया है, क्या इस प्रकार की कार्रवाई अगर मुरादाबाद की बिलारी में देखने मिले तो एक बड़ी कार्रवाई देखने मिल सकती है। लाखों रुपए की चोरी सरकार के टैक्स की जाती है। ऐसे में लगातार सरकार भी सख्त है जीएसटी को लेकर भी। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले जीएसटी पर कुछ टैक्स कम किया गया जीएसटी को देखकर, तो उसी को देखते हुए कहने की जिस प्रकार से जीएसटी चोरी करने वाले हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी कि सूत्रों की माने तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एक कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से कुछ बिल तैयार किए जाते हैं। यदि सेल टैक्स या जीएसटी विभाग कोई गाड़ी पकड़ता है किसी रास्ते में और उसका बिल मांग ले, जैसे कपड़े की तकिया बनाई जा रही हो या फिर दड़ी बनाई जा रही हो, तमाम जो पुराने कारखाने पुराने कपड़ों से रुई बनाने का काम चल रहा हो, तो जिसमें आए दिन आग लगती है। तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी पिछले दिनों गोदाम में आग लगी थी, उस पर मैंने कई अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने भी इस पर मुंह फेरा था। उससे पहले कई ट्रकों में माल देखा गया, जो माल जिसमें फ्रिज थे उसमें ट्रक भी आग की चपेट में आया था। उसके बाद अधिकारियों से पूछा, तहसील की टीम ने उस ट्रक को छोड़ दिया। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। उससे ये पूछताछ नहीं की गई आप जो माल कहां से भर रहे थे, कहां ले जा रहे थे, इसकी बिल क्या है, ये कुछ नहीं बताया। हालांकि एसडीएम ने जो विनय कुमार है उन्होंने मुझे एक बिल दिया जिस बिल में फ्रिज का जिक्र था, लेकिन ये नहीं पता कि वो फ्रिज का भरा हुआ ट्रक वहां कहां से आया और उसके अंदर क्या भरने की तैयारी चल रही थी। क्या जो सामान वहां भरा जाता क्या उसका बिल था उनके पास, या फिर ऐसे ही लाखों रुपए की चोरी आए दिन बिलारी के अंदर जीएसटी की जाती है, क्या वो अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में विभागीय अधिकारी की मिली भगत के चलते सब जीएसटी चोरी का काम जो चल रहा है बिलारी में वो बड़े लेवल पर चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत बड़ी कार्रवाई है। उस कार्रवाई को देखते हुए मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से जो जीएसटी चोरी करने वाले हैं उनके अंदर एक डर का माहौल जरूर बना हुआ। लेकिन बिलारी में जिस प्रकार से एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली है। इनके पास अगर कोई जाता है तो उनका एक एजेंट होता है, वो आता है, उसके बाद वो लोगों को हड़काता है। यानी आप कैमरा चलाओगे तब भी आपत्ति है। तो ये यदि कोई गलत काम करता है तो वो अगर करता है तो अधिकारी की संरक्षण में लेकर ये इस प्रकार से जीएसटी चोरी करने का काम चल रहा है। किसी के पास फायर की एनओसी नहीं मिलेगी, किसी के पास फायर की एनओसी नहीं है और बिना एनओसी के ही ऐसे ही लाखों रुपए की चोरी सरकार की जाती है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों अब से 1.5 साल पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिस फैक्ट्री मालिक को यह भी नहीं पता कि क्या हुआ। उसके बाद उसका बीमा निकल जाता है और एक अनजान आदमी के खाते में उसका पैसा जाता है। ऐसी जानकारी है अंदर की। एक वकील जो अपने आप को बताता है, मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था उसका, वो अब भी कर रहा हूं। उस जानकारी है कि उसके द्वारा फर्जी बीमा कराए जाते हैं, पॉलिसी कराई जाती है, सरकार से मोटा रकम वसूली जाती है। यहां तक अंदर की जानकारी है। लेकिन अधिकारियों को इस चीज की जानकारी देते हैं तो क्यों कहते हैं ये जीएसटी विभाग का काम है, ये सेल टैक्स विभाग का काम है। अरे आपका क्या काम है? आपके क्षेत्र में फैक्ट्रियां चल रही है, जमीन तो आपकी है, राज्य से विभाग क्या कर रहा है? कहीं वो तंबू लगवा कर अपने जीएसटी चोरी करने का कारोबार करवा देते हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप भी कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं, आपकी संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। मैं तहसील प्रशासन से एक सवाल करता हूं कि तहसील प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तहसील प्रशासन के सामने आग लग जाती है, पीछे आग लग जाती है, बराबर में आग लग जाती है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यदि कोई बड़ी घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका स्वयं जिम्मेदारी स्वयं आपको उठानी पड़ेगी। चाहे आप ईंट भट्टे की बात करें,
ईंट भट्टे भी तमाम चलवाए जा रहे हैं, वो तहसील प्रशासन के संरक्षण में चलवा रहे हैं। दावे करते हैं रात को जेसीबी डंपर नहीं चलेंगे, लेकिन रात को तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जेसीबी डंपर रात को भी चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम पर सवाल हमेशा खड़े होते हैं। इस पर अधिकारी सवाल पूछ रहे हो तो अधिकारी कहते हैं आप पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, आपकी क्या दिक्कत है, आप शिकायत दीजिए, यानी हमारा काम आप शिकायत देना है। ऐसे में अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते हैं। मैं अधिकारी से सीधा सवाल करता हूं कि आप ऐसे में कार्रवाई करिए, सरकार की चोरी बचाइए, और सरकार की चोरी बचाएंगे तो आपकी तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह आपकी जो मिलती है वो टैक्स से मिलती है, आम आदमी के टैक्स से मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से टैक्स चोरी जो किए जा रहे हैं वो उसमें संदिग्धता आपकी नजर आती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर खबर क्या असर होता है। नमस्कार। अच्छा तेरी